लखीमपुर खीरी में बफर जोन और दुधवा टाइगर रिजर्व एरिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके गिद्धों की संख्या में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा है। प्रकृति के सफाई कर्मियों के साथ खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले इन गिद्धों को तराई इलाके में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पक्षियों के प्रेमी इन गिद्धों की बढ़ती संख्या को देखकर हाथ से खुश नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खत्म होती गिद्धों की संख्या में अचानक हो रही बढ़ोतरी से पक्षी प्रेमियों के चेहरे पर एक बार फिर खुशियां लौटने लगी हैं। लेकिन तराई इलाके में गिद्धों की मनपसंद आशियाना कहे जाने वाले सेमल के पेड़ की तेजी से हो रही कटाई से खासा मायूस भी हैं। उन पक्षी प्रेमियों का मानना है कि गिद्ध ऊंचाई पर रहना और बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सेमल पेड़ की प्रजाति की कटाई पर लगी प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद से सेमल के पेड़ों की कटाई तेज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन गिद्धों को अपने आशियाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पे दुधुआ में और आसपास में सेमल के पेड़ों के ऊपर पक्षी जो है वो खास करके गिद्धों का प्रवास होता है और उसे देखने में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे गिद्ध गायब से हो गए थे। तो इधर 1-2-3 सालों से गिद्धों में संख्या में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ के सेमल के पेड़ों को कटान की खुली छूट दे दी है। तो अब अगर जो है एक तरफ से जो है हम संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो है कटान की बात करते हैं, तो ये किसी भी तरीके से हमको जो है पचती नहीं है। क्योंकि अगर संरक्षण करना है तो उनका प्रवास या जो उसका आवास है वो सेमल के पेड़ हैं। अगर सेमल के पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, और उनकी तो ऐसे ही मौत हो जाएगी। किनकी? गिद्धों की ऐसे ही मौत होती रहेगी और वो जो है भूखे या आवास की वजह से जो है मर जाएंगे। और जहाँ तक ये ज्ञात होना चाहिए कि एक प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्धों को कहा जाता है और गुबरैला कई जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जो है इसमें सबसे अच्छा जो सफाई प्रेमी पक्षी है वो है गिद्ध। गिद्ध जो है हमारे आसपास के मरे हुए जानवर को खा करके वहाँ पे प्रकृति को शुद्ध करता है। यहाँ हमने देखा, जब घूमने आए हम लोग जंगल में, तो यहाँ सेमल के पेड़ जो काटे जा रहे हैं, सरकार ने उसकी अनुमति भी दे रखी है काटने की, जबकि सेमल के पेड़ पे गिद्धों का स्थायी निवास रहता है। गिद्ध जो पर्यावरण की सफाई में बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सरकार जब सेमल के पेड़ कट जाएंगे, पहले तो गिद्ध समाप्ति की ओर है, यहाँ हमारे यहाँ भी थे, ख़त्म हो गए। यहाँ आके अच्छा लगा कि गिद्ध देखने को मिले। आगे की भविष्य की पीढ़ियाँ भूल जाएंगी गिद्ध होते क्या हैं। यहाँ गिद्ध देखने को मिले, ये अच्छी बात है, देखा हमने। लेकिन जो सेमल के पेड़ जब सारे कट जाएंगे तो गिद्ध रहेंगे कहाँ, क्योंकि गिद्धों का स्थायी निवास सेमल होता है और जंगल में ज़्यादातर गिद्ध सेमल के पेड़ों पर ही रहते हैं। तो सरकार से ये थोड़ा रिक्वेस्ट है और हम लोग भी आगे करेंगे मांग कि सेमल के पेड़ को काटने से रोका जाए और जिससे गिद्धों की प्रजाति में इजाफा हो। वहीं मुख्य वन संरक्षक का कहना है कि दुधुआ और बफर जोन में ऊंचाई पेड़ काफी संख्या में हैं, जिससे इन गिद्धों को अपना आशियाना बनाने में कोई खास दुश्वारी नहीं हो सकती है। लेकिन अन्य इलाकों में सेमल के पेड़ की कटान पर सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है। यही वजह है कि किसानों ने अपने खेत के किनारों पर जो पेड़ सेमल का लगा रखा था वो उसे बिना भी किसी परमिशन के अपनी मर्जी से काट सकते हैं। देखिए, वल्चर्स जो हैं वो आमतौर पे काफ़ी बड़े पक्षी हैं और बीच में कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी संख्या में ह्रास देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ा जो कारण था वो जब वो पशुओं में जो इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी डाइक्लोफेनाक सोडियम, तो उसकी वजह से उनके जो तंत्र है अंदर का, जो इवन जो प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। उनकी जो अंडे थे उसके सेल्स भी जो है वो कमज़ोर होते थे, तो भार की वजह से वो फूट जाते थे। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को समझा, वो उस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी मिली। दूसरा क्या था कि जो बड़े पेड़ थे वो धीरे धीरे सूखते थे, इनके पंख बड़े होते हैं तो इसलिए ऊंचे पे बैठने की इनको आदत होती है। और ख़ास करके जो सूखे पेड़ हैं, कई बार आप देखते होंगे लोग सोचते हैं कि सूखे पेड़ को क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं इसको मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसकी जो है मतलब जो इकोनॉमिकल यूज़ है वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये घाटे का सौदा है।
लेकिन जो आप जानते होंगे 14 फरवरी 2000 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय किया था जिसमें से कुछ भी हटाने पे प्रतिबंध लगा रखा था राष्ट्रीय उद्यानों से और वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो उसकी वजह यही थी कि प्रकृति में जो बाकी प्राणी हैं उनका भी जो प्राकृतिक वास है वो सुरक्षित रहे। ज़रूरी नहीं कि हम यदि इस्तेमाल केवल मानव के दृष्टिकोण से देखें, बाकी पशु पक्षी जो भी अपना प्राकृतिक वास में यूज कर रहे हैं उनका प्राकृतिक वास भी सुरक्षित रहे। और वल्चर्स के केस में ये था कि वैसे सूखे पेड़ को यूज करते थे, वो धीरे धीरे करके वो समाप्त हो गए। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि सेमल का पेड़ होता है, बड़ा होता है, तो जो वन क्षेत्र में है वो तो सेमल के पेड़ सुरक्षित है। बाहर जो मतलब किसान ने लगा रखा है वो आजकल मतलब उस पर छूट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अंदर के जो वातावरण है, अंदर का जो प्राकृतिक वास है उसको सुरक्षित रखने में पूरी मतलब जो वन विभाग है अपनी भूमिका निभा रहा। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो वन विभाग के लोग हैं इनका प्रयास है, और जो जनता के उद्बुद्ध लोग हैं जिन्होंने कि वल्चर की उपयोगिता को समझा है, क्योंकि वल्चर साहब ने देखा कालांतर में भी देखते रहे होंगे और आदिकाल से ही वल्चर्स की जो यहाँ पे उसकी महत्व को समझा गया है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है अभी गोरखपुर महाराजगंज के बीच में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक स्कैवेंजर्स होते थे नेचुरल, जैसे पानी में कछुए होते हैं वो भी नेचुरल स्कैवेंजर हैं, उसी तरह ये हमारे जो है बिना तनख्वाह के सफाई कर्मी हैं वल्चर्स। तो धीरे धीरे उनकी संख्या से ये हुआ कि जो डेड पशु होते थे उनका निस्तारण करना बड़ा मुश्किल हुआ। तो पब्लिक का सहयोग चाहिए इसमें, और बाकी तो जो प्राकृतिक वास है उसमें सुधार हुआ है उसकी वजह से अब आप देख रहे होंगे कि उसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। बहरहाल सेमल के पेड़ के काटने पर लगे प्रतिबंध को हटा लेने की वजह से इन गिद्धों को रहने के लिए आशियाना मिलना खासा मुश्किल सा हो गया है, और यही वजह है। और ये दुर्लभ प्रजाति के शेड्यूल 1 में न सिर्फ चले जाएंगे बल्कि इन गिद्धों की संख्या तेजी से एक बार फिर घटने लगेगी। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24x7, आपका शहर आपकी खबर।